सॉरी एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया। जैसा पेड़ है ना, पेड़ को उल्टा किया। उस ये पेड़ क्या है? संसार रूपी वृक्ष है। संसार को एक वृक्ष से तुलना किया है। ये पेड़ उल्टा किया है, उसका जड़ ऊपर की तरफ है और उसकी ऐसा उल्टा किया गया वृक्ष से संसार को तुलना किया है। और ये पेड़ का बीज क्या है? ये संसार रूपी वृक्ष का बीज क्या है? प्रकृति। प्रकृति। प्रकृति बीज है। और उस प्रकृति प्रकृति से ये पेड़ आया। जो प्रकृति रूप बीज से ये संसार रूपी वृक्ष उद्भव हुआ। और इस वृक्ष का जो भी जड़ है कहाँ से शुरू हुआ? सत्यलोक से शुरू हुआ। और इसका जड़ एक ही जड़ है लेकिन चार मुख है। क्या है वो? धर्मार्थ काम रूपी मोक्ष रूपी चार मुख वाले। सो ये जड़ है। एक ही जड़ है लेकिन चार मुख है। और उसकी जड़ के अंदर क्या है? एक महानिधि है, ब्रह्म रूपी सो आनंद है। और वो जड़ सत्यलोक में है। और उधर से नीचे की तरफ उसका ट्रंक, क्या बोलते ट्रंक को हिंदी में? तना तना। प्रभु जी। तना। तना, हाँ, उसका तना नीचे की तरफ है। और उसकी कई शाखाएं हैं बड़ा पेड़ का। और ये शाखाएं विस्तार है कहाँ से? स्वर्गलोक से लेकर निम्न लोकों की तरफ। और ये शाखा किससे तुलना किया गया? देव, असुर, राक्षस, दैत्य, तिर्यक, मानव, हाँ, गाय, बकरी, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली और भूत, प्रेत, कृमि, कीटक इत्यादि रूप शरीरों से तुलना किया गया। योनियों से तुलना की। एक एक डाल को एक एक योनि की रूप से तुलना किया गया। डाल इधर क्या है? जो भी इसका शाखा है, योनिया, अलग अलग शरीर। जीवात्मा एक डाल से कूदकर और एक डाल पर जाती है, माने एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर में प्रवेश करती है। और इस डाल का जो भी है टहनिया है, वो टहनिया क्या है? कर्म फल, सॉरी, इंद्रिय विषय। इंद्रिय विषय। और इसकी पत्ते क्या है? तो वेद मंत्र। कौन सा वेद मंत्र? कर्म को प्रतिपादन करने वाला वेद मंत्र है ना। तो इस प्रकार जैसे एक पेड़ के लिए, ये संसार रूपी वृक्ष के लिए, कोई भी वृक्ष है उसके लिए आधार क्या है? पत्तियां। तो इसलिए संसार रूपी वृक्ष के लिए आधार कौन है? पत्ते। पत्ती नहीं रहे, पत्तियां नहीं रहेंगे तो क्या होगा? पेड़ मर जाते। तो ऐसे इधर कर्म प्रतिपादन करने वाला मंत्र ही संसार के लिए कारण। कर्म करते हैं, उस मंत्रों की प्रयोग से अनेक प्रकार के कर्म करके उस फलों को भोगते हुए इस संसार की रूपी वृक्ष में ही रह जाती। और भी क्या बहुत बोला मैंने? ये जो नीचे की तरफ जो भी डाल है, उस डाल से भी ये अश्वत्थ वृक्ष होने के कारण क्या आता है? उससे भी क्या आता है? जड़ आता है। शाखाओं से जड़ आता है या नहीं? शाखाओं से भी जड़ आता है। और वही जड़ और भी क्या करती है? इस वो जड़ ऐसा नीचे की तरफ जाती है, स्वर्ग से लेकर नीचे किस लोक की तरफ जाती है? जड़ मनुष्य लोक की तरफ जाती है। और इस जड़ मनुष्य लोक में जम जाती है। इसीलिए क्या होते हैं? और भी वृक्ष बढ़ते जाते हैं इसके द्वारा, शाखाओं के द्वारा। तो मैंने जो व्यक्ति कर्म फलों से आसक्त हैं, उसके लिए ये वृक्ष बहुत घना अंधकार जंगल जैसा बन जाती है। ये सब बोला है नहीं? क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं भाई आप लोग? सच में क्या करते हैं घर में आप? कुछ पढ़ते हैं या नहीं? हाँ, इतना छोटा सा बात बच्चों को भी बोलेंगे तो आराम से रिपीट करते हैं। कम से कम हम 6-7 घंटा बोला है एक ही विषय। इतना छोटा विषय को भी याद नहीं रखते, क्या है? चले आप, इसके लिए क्या 2 मिनट का बात है ये तो।
एक हद रहता है बोलने के लिए भी। हम हमको शर्म लग रहा है एक्चुअली बोलने में। ये संसार रूपी वृक्ष बोलने के बाद क्या बोले थे भगवान? सो जीवात्मा संसार को पार करके ब्रह्म प्राप्ति करती है, और वो जो ब्रह्म भगवान के आश्रय है। इसलिए हम लोग इस अध्याय में क्या पढ़ेंगे? संसार क्या है ये पढ़ेंगे। ये तो पढ़ गए, हम पढ़ चुके हैं हम लोग। उसके बाद इस संसार को प्राप्त करने, इस संसार को पार करने वाला कौन है? जीव। ये जीव के बारे में भी पढ़ चुके हैं हम लोग, पढ़े या नहीं? जीव के बारे में पढ़े थे। और उसके बाद ये ब्रह्म के बारे में भी पढ़े हैं। और ब्रह्म के से भी श्रेष्ठ कौन है? परमात्मा। और परमात्मा भी श्रेष्ठ कौन है? भगवान। इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे अभी। और भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं, और वो श्री कृष्ण भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं, उत्कर्ष हैं। बहुत छोटा बात है, कोई समस्या? बहुत अच्छे छात्र है तुम। वाओ। जैसे गुरु का कर्म रहेगा वैसे शास्त्र में छात्र मिलते हैं। वो तो गुरु का ही दोष है। क्या माता जी? कल्याणी माता। हरे कृष्णा गुरु जी। तो जी, आपने बताया था कि ब्रह्म प्राप्त करने के बाद कोई वापस नहीं आता। हम्म। बट अब तक हमने यही सुना है कि वहां पे भी जो है डर रहता है वापस आने का, क्योंकि वहां पे सेवा के अभाव में जीवात्मा कर्म नहीं करता है, तो फिर वापस आने की इच्छा करता है और फिर कोई पुण्य कर्म करता है। तो वापस कैसे नहीं आता फिर? वापस नहीं आता है करके ही कहें, यद गत्वा न निवर्तन्ते, ऐसा सी भगवत गीता 8वां अध्याय में वापस नहीं आता ही पढ़े हैं। वापस आता है करके हम लोग कहीं नहीं पढ़ते। ऐसा बोला जाता है, लेकिन वापस आता है करके कहीं भी नहीं। जहां जहां तो देखेंगे फिर शास्त्र, शास्त्र में वहां वापस नहीं आता है बोले। लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्म प्राप्ति किए हैं, आरूढ़ सो एक श्लोक है, तो उसमें भागवत में 10वें स्कंद में आता है। तो जो ब्रह्म स्थिति को प्राप्त किए हैं लेकिन जीवन मुक्त माने अभी भी शरीर में है, ऐसा लोग ब्रह्म स्थिति से, ब्रह्म समाधि से, ब्रह्म प्राप्ति से गिर जाते हैं। माने ब्रह्म तो प्राप्त हो गए, लेकिन फिर भी वो लोग उधर से पतन होते हैं। तो कौन है? जो अनाद्रत ईश्मदंग्रया, जो व्यक्ति भगवान की भक्तों के प्रति अपराध करते हैं, उन्हीं लोगों के लिए सो वापस आना पड़ता है। तो लेकिन ब्रह्म में लीन हुआ व्यक्ति नहीं है वो। ब्रह्म प्राप्ति तो हो गया उनका, लेकिन अभी भी शरीर में है। तो माने जीवन मुक्त स्थिति में है, वो व्यक्ति पतन हो गए। इसी के बारे में भागवत में कहा। तो क्योंकि जब तक भगवान की भक्ति, भक्त में तो भगवान प्रति अपराध नहीं करेंगे, तो जीवात्मा स्थिति से नहीं आती है। तो क्योंकि ब्रह्म प्राप्ति हो गए माने कर्म नष्ट हो गए उनका पूरा, और उस व्यक्ति को वापस बांधने वाला चीज है नहीं। तो लेकिन जब अपराध करेंगे भक्ति और भगवान के प्रति और भक्तों के प्रति, तभी जाकर वापस वो कर्म बंधन के रूप में उनको शुरू हो जाती है। वो अपराध की रूपी के कारण, अपराध के कारण। नहीं तो ऐसा जीवात्मा अपने आप कर्म नहीं कर रहे हैं इसीलिए गिर गया, ऐसा कहीं भी श्लोक नहीं है। चल भागवत में, भगवत गीता में कहीं भी नहीं। ठीक है। तो प्रभु जी, ये एक और प्रश्न बहुत प्रश्न लोग है। पूछते हैं। हाँ, बोलिए। हाँ, जैसे प्रभु जी, हमें स्थूल शरीर हमारे कर्मों के अनुसार मिलता है, तो क्या सूक्ष्म शरीर भी कर्मानुसार ही मिलता है? और क्या? जैसा ओके, तो कर्म है वैसा शरीर है। स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर कौन देते हैं? प्रकृति। ये भी एक्सप्लेन किया मैंने। ये पूरा अनादि काल क्या है, अनादि 13वें अध्याय में मैं पूरा समझाया। अनादि शब्द का क्या अर्थ है? कारणानुसार विष्णु से, अनादि काल से जीवात्मा अविद्या से आवृत है और कर्म से। वो जो भगवत गीता समरी करके फर्स्ट फर्स्ट लेक्चर है ना, उसको दोबारा सुनना है आप सब लोग।
बहुत लोगों दोबारा सुन के मुझे बहुत अच्छा समझ में आया करके काफी लोग, बाहर का लोग, क्लास का लोग नहीं है, बाहर का लोग सुन के हमको बोल रहे हैं, लेकिन हमारा क्लास का लोग नहीं सुन के बोल नहीं रहे एक्चुअली। दो दो तीन तीन चार चार बार सुन रहे हैं एक एक लेक्चर, तभी जाकर वो बोल रहे हैं मुझे क्लियरली समझ में आ गया प्रभु। मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ उन लोगों का जो भी है, मैं प्रूफ, मैं ऐसे नहीं किसी जबरदस्ती रिकॉर्ड करवा के नहीं भेजूंगा। सच बोल रहे हैं। आप लोग भी सुनिए सच में, क्योंकि कुछ काफी विषय तुरंत तुरंत समझ में नहीं आता, तो धीरे 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 दो तीन बार सुनेंगे तो बहुत आनंद आता है, सुनने के बाद तब स्पष्ट हो जाता। चलो अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग आज, आप सबकी कृपा से। आधा घंटा हो ही गया। इस चैप्टर को पूरा कर देंगे आज। एक मिनट, एक मिनट। अच्छा, सो 12वां श्लोक। यदादित्यगतं तेजो जगत् भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्, तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। अभी बात कहाँ चल रही है? बात क्या बोलते हैं भगवान, क्या बोल रहे हैं इधर? चलिए, कोई प्रसंग रहित बात करते हैं क्या भगवान? ऐसा मनमानी बात बोल रहे हैं क्या? ऐसा प्रसंग रहित बात बोलते हैं क्या? नहीं। सो इसकी पहले हम लोग संसार के बारे में जाने हैं, जीव के बारे में भी जान चुके हैं, ब्रह्म क्या है इसके भी जान चुके हैं, और अभी आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं जीव के बारे में क्या बोले? ममय वांशो जीवलोक के जीवभूत सनातन, ये संसार को पार करने वाला जीव भगवान का अंश है करके 7वां श्लोक में बोल दिए थे। उसके बाद क्या बोले हैं 8वां श्लोक में? सो ये जीवात्मा किस प्रकार, माने एक बद्ध अवस्था में एक शरीर से दूसरा शरीर, अपना इंद्रियों, माने 6 प्रकार की इंद्रिय, मन षष्ठानी इंद्रियाणी। मन माने इधर हम लोग क्या लेना है? बुद्धि, चित्त और अहंकार, तीनों को भी एक्स्ट्रा लेना चाहिए। तो ये 4 + 5 प्रकार की इंद्रिय, माने आंख कान नाक जिह्वा त्वचा, जिह्वा और जीव और त्वचा, ये सभी साथ में चले जाते हैं जीवात्मा, और दूसरा शरीर में प्रवेश करते हैं, और उधर जाके और उधर इंद्रिय विषयों को इस इंद्रियों के द्वारा जीवात्मा भोगती रहती है। ठीक है, ये सभी हम लोग 10, 9 और 8, 7 इन सब में पढ़ चुके। तो लेकिन जो बुद्धि नहीं है वो जान नहीं पाते हैं
ये सभी क्या हो रहे हैं, बुद्धिमान नहीं है। तो लेकिन जो योगी है, प्रयत्न करने वाला योगी, वो तो जानते हैं ये। तो बद्ध अवस्था में जीवात्मा बेफालतू शरीर की जो भी है सुख को उनका सुख मानकर सो इसी में बाधित रही, ये बात सुन चुके। अभी आज 12वां श्लोक में क्या पढ़ते हैं कि तदेव जीवस्य बद्धावस्थायां यद्यत् प्राप्य वस्तु तत्र अहमेव सूर्य चंद्राद्यात्मक सन् करोमि इत्याह। तो भगवान बोलते हैं ये जो जीवात्मा बद्ध अवस्था में जो कुछ भी प्राप्त करती है, उस प्राप्ति के लिए कारण मैं ही हूं। माने इसका जीवात्मा बद्ध अवस्था में क्या करती है, तो ये स्थूल सूक्ष्म इत्यादि देहों के द्वारा इंद्रिय विषयों को भोगती रहती है ना, ये सभी इंद्रिय विषय। अविद्या से आवृत्त। जब ये इंद्रिय विषय उनको भोगती रहती है, एक शरीर को दूसरा शरीर बदलता रहता है, स्थूल देह बदलता रहता है, स्थूल देह बार बार बदलता रहता है। सो बार बदल के अलग अलग इंद्रिय विषयों को प्राप्त करती रहती है। जैसे शेर बाघ शरीर मिला तो वो मांस खाती है, मांस इंद्रिय विषय हो। और जब सुअर बन गए तो कटर मटर खाती है। और कोई भी पक्षी बन गए तो भी है अनाज इत्यादि, उसको इंद्रिय विषय बना के उसको भोगता रहती है। तो इस प्रकार बद्ध अवस्था में जीवात्मा अनेक वस्तुओं को जो वो प्राप्ति करती है, उस प्राप्ति के लिए एक सहायक चाहिए। कौन है? तो भगवान ही, इधर भगवान बोलते हैं, श्री कृष्ण भगवान बोल रहे इधर, तो मैं ही उपकार करता हूँ। किसको? जीवात्मा को मैं उपकार करता हूँ। किसके लिए? इंद्रिय विषयों को प्राप्ति पाने के लिए, इंद्रिय विषयों को पाने के लिए। तो किस प्रकार से, कैसा उपकार करते हैं, इस श्लोक में बोलते हैं यदादित्यगतं तेजो जगद्भासतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् तत्तेजो विद्धि मामकम्। क्या बोल रहे हैं? तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य में जो भी तेज है ना, वो मेरा ही है। और चंद्र में जो भी, और अग्नि में भी जो भी रहने वाली जो तेज अंश है, वो भी मेरा ही है। ये सभी मेरा विभूतियां, सूर्य चंद्र और अग्नि। जैसा सूर्य रोज पूर्वांचल में, पूर्व की तरफ जो भी है पहाड़, पूर्व की तरफ की पहाड़ों से निकल के उगते हैं। सूर्य उगते हैं ना, सनराइजेस, उदित होते हैं, उदय होता है सूर्य का, उदय यानी उगना। तभी जाकर सभी चिड़िया घोंसले से निकलते हैं, चिक 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 चिक। और मनुष्य भी अपना कमरों से निकलते हैं। हाँ, सभी पेड़ पौधे सब कुछ तब तक सुप्तावस्था में है, नींद में। सूर्य उदय होते ही सब एक्टिव हो जाते, एक्टिव होकर सुबह सुबह ब्रेकफास्ट खाते हैं, इंद्रियों को भोगना है।
चिड़िया उठते हैं, बस घोंसले से निकल के चिक 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 ढूंढता रहता है कहाँ अनाज गिरा हुआ है। सुबह सुबह आप अनाज उधर फेंकिए तो आते हैं सब चिड़िया आके खाते रहते हैं। मैंने अपना इंद्रिय विषयों को प्राप्त कर रहे हैं सब। ये सभी का उपकार कौन कर रहे हैं? सूर्य की प्रकाश। और वो प्रकाश जो भी तेज है सूर्य में, वो तेज कौन है? कहाँ से आया? वो किसका है? भगवान बोलते हैं, कृष्ण भगवान, वो तेज मेरा ही है। यदादित्यगतम तेजो जगद्भासते किलम। सूर्य में रहने वाली जो तेज है, जिसके कारण ये पूरा जगत प्रकाशित है, वो तेज मेरा ही है। और चंद्रमा में भी जो भी किरण है, शीतल किरण निकलता रहता है चंद्रमा से, और इसी चंद्रमा की रोशनी से ही फल फूल, जो भी है फूल, फल के रूप में हो जाते हैं और उसमें रस भरता है। जैसा आप अमृत का फल खा रहे हैं, बहुत मीठा रसीला, जैसा सेब, सेब में जो भी है, जो रस रस भरा हुआ है या नहीं, ये रस कहाँ से आता है? चंद्र की किरणों से रस भरता है, फूल फल हो जाते हैं। जब फूल आता है, अमावस्या हो जाए, तब तो वो फूल जब फल होते समय चंद्र की किरणों की संख्या कम है, तो क्या होगा? वैसा फूल फल होते समय उसमें रस कम रहती है। जैसा अग्नि में आप ताप रहे हैं, ओ ठंडा लग रहा है, लेकिन जब अग्नि शिखा के पास गए तो अग्नि शिखा से जो भी आप आप आनंद प्राप्त करते हैं, ठंड से मुक्ति प्राप्त करते हैं, ठंड से आपको उपशमन दे सकती है। और वो अग्नि में वो शक्ति है, वो शक्ति कहाँ से आया? तत्तेजो विद्धि मामकम। ये तेज मेरा ही है अर्जुन। देखिए भगवान कितना कृपालु, कितना बढ़िया है। सब कुछ भगवान का ही शक्ति। इस पृथ्वी में जो गंध है, गंध भगवान है। पानी में जो भी प्यास बुझाने की शक्ति है, वो भी भगवान ही है। बोले या नहीं? तो 7वां अध्याय में बोलते हैं, 9वां अध्याय में बोलते हैं, 10वां अध्याय में बोलते हैं, हर बार बोलते हैं वो क्या है कर। ये भगवान की कृपा है, इसीलिए हम सब इधर हैं। तो सभी भगवान से पोषित है, भगवान ही पोषण कर रहे हैं। लेकिन जीवात्मा भगवान को ना देखते हुए अपना ये जो शरीर है, स्थूल और सूक्ष्म शरीर, इसी शरीर को सब कुछ पाने के लिए कारण मानते हुए अहंकार करते रहते हैं, खुद को शरीर मानते हैं, और वो शरीर ही सब कुछ प्राप्ति के लिए कारण है, इस प्रकार सोचते रहते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, कर्ता हमिति मन्यते। अहंकार होकर बस इस संसार में मैं ही कर रहा हूं, मैं अपना बुद्धि की बल से, नहीं तो मैं अपना होशियारी से, मैं अपना शरीर की सामर्थ्य से इतना कमाया, और मैं इतना धनी हूं, मैं इतना सुखी हूं, ऐसा सोचते रहते हैं। लेकिन वास्तव में सब कुछ भगवान का ही है। ऐसा हर एक चीज की प्रति भगवान को ही जो देख सकते हैं, वही शरणागत भक्त। शरणागत भक्त हर चीज में, हर बात में, हर कदम में भगवान और भगवान की कृपा को ही देखते हैं। वही भगवान की
सच्चे सचमुच में आश्रित भक्त है, ऐसा भक्त ही इस संसार से निकलते हैं और दिव्य आनंद को प्राप्त करते हैं। लेकिन इस अज्ञान से मुक्ति प्राप्त करने में बहुत लोग कंजूसी कर रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। भगवान जो भी बोलते हैं उसको स्वीकारने में कंजूसी है, देने में कंजूसी नहीं, स्वीकार करने में भी कंजूसी है। इन लोग देने में तो बात भूल ही जाए, उनका समय देने के लिए पूछेंगे तो समय देने में तो कंजूसी है, समय है ही नहीं भगवान के लिए। धन का बात तो छोड़ दीजिए, धन का तो अभी बड़ी बात है, तो समय तो एकदम देते ही नहीं, क्योंकि कंजूसी है। ऐसा देने में तो कंजूसी तो है, वो तो नेचुरली रहता ही है, लेकिन लेने में भी कंजूसी है। भगवान इतना दिव्य रूप से बोल रहे हैं और उसको स्वीकार नहीं करते, नकारते हैं, क्योंकि पाप है, शरीर में पाप है, बुद्धि में पाप है, पापी लोग हैं। पाप के कारण भगवान की इस दिव्य वचनों की जो भी है मतलब को दिल खोल के पूर्ण रूप से ले नहीं पाते। इसका कारण क्या है? अपराध बुद्धि, पाप। तो इतना अच्छा बोल रहे हैं। अज्ञानी मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह सब कुछ कैसा घटित होता है, लेकिन भगवान ने यहाँ पर जो कुछ बतलाया है उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा बिजली देखते हैं, उसे यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि चाहे सूर्य का तेज हो या चंद्रमा, अग्नि अथवा बिजली का तेज, ये सब भगवान से ही उद्भूत है। कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ इस भौतिक जगत में बद्ध जीव को उन्नति करने के लिए काफी अवसर प्रदान करता है। जीव मूलतः परमेश्वर के अंश है और भगवान यहाँ पर इंगित कर रहे हैं कि जीव किस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इस श्लोक से यह समझ सकते हैं कि सूर्य संपूर्ण सौर मंडल के मंडल को प्रकाशित कर रहा है। ब्रह्मांड उनके हैं, ब्रह्मांड अनेक हैं और सारे मंडल भी अनेक हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा लोक भी अनेक हैं, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है। भगवत गीता में कहा गया है कि चंद्रमा भी एक नक्षत्र है। सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक तेज के कारण है। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये सूर्य में जो भी तेज है उसका कारण कौन है? भगवान का शरीर से निकलने वाला तेज। सूर्यदेव के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप प्रारंभ हो जाता है। वे भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं और फैक्ट्रियां चलाने के लिए भी अग्नि जलाते हैं। अग्नि की सहायता से अनेक कार्य किए जाता है। अतएव सूर्य उदय, अग्नि तथा चंद्रमा की चांदनी जीवों को अत्यंत सुहावने लगते हैं। उनकी सहायता के बिना कोई जीव नहीं रह सकता। यदि सूर्य नहीं रहेगा, सूर्य उगते ही नहीं पूर्व की ओर और अस्तमय नहीं होते हैं पश्चिम की ओर से, तो हम लोग जी सकते हैं क्या इस धरती पर? असंभव है। सूर्य काम करना बंद हो गया, कोई भी पेड़ों पर सूर्य रश्मि चाहिए पेड़ों के लिए, और ऑक्सीजन मिलता है पेड़ों से हम लोगों के लिए, सभी पेड़ मर गया। सूर्य के बिना क्या होगा? कोई भी पेड़ छाया में है, छाव में है पेड़, तो क्या हो जाती? मर जाती, कुछ दिन के बाद पत्ते पीला होकर सफेद होकर मर जाती। तो ऐसा सूर्य एक महीना तक बंद किया आना, उगना बंद हो गया, तो क्या होगा?
सभी पेड़ मर गया, उसके बाद हम भी मर, सब फिनिश। माने क्या है, भगवान की शक्ति से ही ये सूर्य प्रकाशित करते हैं पूरा सारे संसार, और इसीलिए सबके लिए कारण कौन है, भगवान। ये कारण को हम लोग देखते नहीं है, और हम लोग अपने को कारण मानते हैं कोई भी चीज, कोई भी फल की प्राप्ति के प्रति। यही है अहंकार एक्चुअली, यही है भगवान पर आश्रित न होना। जैसा कोई किसान खेती करके कुछ उगाया, कुछ सब्जी उगाया, क्या सोचते हैं कि वाह मैं कितना अच्छा काम, मेरा है, मेरा मेहनत का फल है ये। लेकिन उतना ही तक उनका बुद्धि सीमित है, इसीलिए उसको बोलते हैं कर्मी। लेकिन भक्त का जो भी दृष्टिकोण कैसा रहता है, इसके पीछे भी केवल का केवल भगवान का ही अस्तित्व है, उसी के कारण ये सब कुछ उत्पन्न होते हैं। इसी को बोलते हैं भगवान के प्रति शरणागति। इस प्रकार भगवान ही मेरे लिए सब कुछ के लिए कारण है, ऐसा व्यक्ति जो भी देख सकते हैं, उसी को बोलते हैं भक्त। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में चले। कामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं, और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूं। ये है भगवान। और देख, क्या बोलते हैं इधर, और भी आगे बात बढ़ा रहे हैं तो। ये सभी कितना महत्वपूर्ण श्लोक है, भूल जाते हैं हम लोग। अपना अहंकार बहुत तेज है actually। ये अहंकार जो भी है बहुत तेज वाली है, इतना काम पे लगे रहते हैं ये। इस अविद्या से आवृत जीवात्मा इस अहंकार के कारण हर वक्त देहाभिमान में ही रह जाती है। लेकिन ये जो दिव्य वाक्यों को स्मरण में आता ही नहीं, क्योंकि चाहते भी नहीं जीवात्मा, इसीलिए आता नहीं। यदि चाहेंगे तो भगवान ही खुद मत स्मृतिरपोहनम चा, आगे बोलेंगे वही बात, याद दिलाएंगे, लेकिन आपको नहीं चाहिए, इसीलिए आप याद नहीं कर पाते। काम पृथिवीं ओजसा स्वशक्त्या आविश्य अधिष्ठाय अहमेवा चराचराणि भूतानि धारयामि। ये जो पृथ्वी में, काम माने पृथ्वी, ये पृथ्वी में प्रवेश होकर भगवान स्वयं इस पृथ्वी को धारण करते हैं। ये पृथ्वी इस ब्रह्मांड में एक ऐसा टिका हुआ है, डिस्क है, ये पृथ्वी टिका हुआ है। कैसा टिका हुआ, उसके ऊपर भी अनेक लोक हैं, कोई लोक किसी लोक पर गिरता नहीं। इसका कारण क्या है, इसका भी कारण भगवान ही। समस्त जो भी ग्रह मंडल, जैसा भी हम आकाश की तरफ देखेंगे तो उसमें शिशुमार लोक माने, शिशुमार माने डॉल्फिन, डॉल्फिन की आकार में अनेक नक्षत्र आप देखते हैं आकाश में। उन सभी नक्षत्रों का आधार कौन है, भगवान ही है। भगवान की शक्ति से ही समस्त ग्रह मंडल
अपना अपना स्थिति और गति में स्थित हैं। तो ये सब की पीछे कारण भगवान है। भगवान को हम सर्व कारण कारण है करके देख नहीं पाते हैं, इसी को बोलते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। शरणागत भक्त जो नहीं है वो देख नहीं सकते। शरणागत भक्त निरंतर हर वक्त कृष्ण भावना भावित, हर कदम हर विचार कृष्ण से सम्मिलित रहती है। चलिए प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं सुनाइएगा। तो तात्पर्य में बोलते हैं, पहले अनुवाद पढ़ चुका हूं। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। अभी क्या बोलते हैं, मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों का जीवन रस प्रदान करता हूं। माने वनस्पति माने पेड़ पौधे, उसमें जो भी है रस, फल में जो भी रस है वो भी रस चंद्र से, और चंद्र और शक्ति भगवान से। ऐसा ज्ञात है कि सारे लोग केवल भगवान की शक्ति से वायु में तैर रहे हैं। भगवान प्रत्येक अणु, प्रत्येक लोक तथा प्रत्येक जीव में प्रवेश करते हैं। इसकी विवेचना ब्रह्म संहिता में की गई है। उसमें कहा गया है, परमेश्वर का एक अंश परमात्मा लोकों में, ब्रह्मांड में, जीव में तथा अणु तक में प्रवेश करता है। अंडांतरस्थ स्थल, अंडांतरस्थ गोविंद पुरुष ब्रह्म संहिता में एक एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, एक एक जीव में प्रवेश करते हैं और एक एक अण कण में भी प्रवेश करते हैं। अतएव उनके प्रवेश करने से प्रत्येक वस्तु ठीक से दिखती है। जब आत्मा होता है तो जीवित मनुष्य पानी में तैर सकता है, लेकिन जब जीवित स्फुलिंग इस देह से निकल जाता है और शरीर मृत हो जाता है तो शरीर डूब जाता है। निस्संदेह सड़ने के बाद यह शरीर तिनके तथा अन्य वस्तुओं के समान तैरता है, लेकिन मरने के तुरंत बाद शरीर पानी में डूब जाता है। इसी प्रकार ये सारे लोग शून्य में तैर रहे हैं। प्रभुपाद कितना अच्छा एग्जाम्पल लिए। जब तक इस शरीर में आत्मा है तब पानी में इतना मोटा 80, 90, 100, 150, 200 केजी शरीर भी तैरता रहा। जब आत्मा निकल गया बस डूब गया। तो वैसा ही हर ब्रह्मांड में आत्मा के रूप में परमात्मा प्रवेश किए हैं, इसीलिए हर ग्रह, हर नक्षत्र, हर ग्रह, तारा, हर एक चीज जैसा जीवित शरीर की जैसा वो सभी परमात्मा के कारण इस शून्य रूपी आकाश जल, माने इधर क्या है शून्य, इस शून्य में आकाश में वो सभी तैर रहे। उसका कारण भगवान की प्रवेश उन सब में। नेक्स्ट श्लोक, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। बोलते हैं क्या भगवान, बोलते हैं मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि माने वैश्वानर हूं, और मैं श्वास प्रश्वास प्राणवायु मैं रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। भैया इतना मेहनत करके आप सोच रहे खुद कमाया करके वो भी खाना खाते तो आप अपने से पचा नहीं पाएंगे, उसकी अंदर जाने के बाद, वह अंदर जाने के बाद उसको भी पचाने वाले भगवान ही हैं।
तो माने भगवान पर हम हर एक व्यक्ति कितना आश्रित है जानना चाहिए, और इस आश्रय को हम लोग हर वक्त स्मरण करना चाहिए। इसी को बोलते हैं शरणागत। अरे खाया हुआ चीज पचाने के लिए भी भगवान का शक्ति ही कारण है, तो हम क्यों इतना घमंड है? क्या जरूरी है? और भगवान को क्यों स्वीकारते नहीं? भगवान को क्यों स्वीकार नहीं करते? उस भगवान को, उन भगवान को भूलकर जीवात्मा इस संसार में ही अहंकार मूढ़ात्मा प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। इस प्रकार भगवान और भगवान की प्रकृति समस्त कर्मों को करने के बावजूद ये जीवात्मा तुच्छ है, बहुत क्षुद्र है, स्वल्प है, अल्प है। अहंकार से, अविद्या से आवृत कारण, अहंकार से प्रभावित होकर मैं ही करूँ करके सोच के उस समस्त कारणों का कारण अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, समस्त कारणों का भी कारण वो जो भगवान है। चार प्रकार की अन्न होता है। क्या है? खाया खाया जाए पदार्थ कितना प्रकार का होता है? चतुर्विधम पचाम्यन्नम। चार प्रकार की अन्न है। क्या है वो? भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चूष्य। ऐसा इस प्रकार चार प्रकार की अन्न है। सो भक्ष्य माने दांतों से, जैसा चबा के खाने वाला चीज। एग्जाम्पल, मूंगफली। कैसा खाते हैं? भक्ष्य पदार्थ है मूंगफली। दंत छेद्यम, पक्ष माने क्या है? दांतों से टुकड़ा टुकड़ा करके खाते। चणक, चणक माने क्या है? मूंगफली। मूंगफली क्या होगा? पक्ष के अंतर्गत आता है, उस कैटेगरी के अंदर। नेक्स्ट भोज्य। भोज्य माने साग सब्जी, चावल, ये सभी, रोटी, ये सब भोज्य। लेह्य माने चाट के खाने, जागरी, गुड़। चूष्य माने चूस के खाने वाला। क्या है वो? गन्ना। कैसे? ऐसा चूसते है ना, चूस के खाने वाला, चाट के खाने वाला। भोज्य माने ऐसा चबा के खाते। भोज्य और भक्ष्य में अंतर है। भक्ष्य माने कड़क रहता है, ऐसा दांतों से तोड़ देते हैं उसके बाद खाते। भोज्य माने आराम से खा लेते, तोड़ने की जरूरत नहीं उसको। भोजन माने साग सब्जी सब भोज्य। इस प्रकार चार प्रकार का अन्न होती है। इन चार प्रकार की अन्न को पचाने के लिए क्या चाहिए? अग्नि चाहिए। अग्नि, पेट के अंदर अग्नि चाहिए। वो अग्नि भी कौन है? भगवान ही है। और उस अग्नि का नाम क्या है? वैश्वानरः।
जानो भगवान की कितना महिमा है। बिना भगवान की हम 1 मिनट भी नहीं चल सकते। ऐसा जो जानेंगे और ऐसा जो व्यक्ति फील करेंगे, उसी को बोलते हैं शरणागत भक्त। हर कदम में हर चीज की अंतर भगवान की कृपा, भगवान की शक्ति, भगवान की महिमा को ही देखते हैं। यही है भगवान की। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार अमावस्या में अग्नि, सॉरी अमावस्या नहीं, आयुर्वेद के अनुसार आमाशय माने पेट में अग्नि होती है, जो वहां पहुंचे भोजन को पचाती है। हम लोग बोलते हैं ना, कुछ रस उत्पन्न होता है, जठराग्नि। सुबह सुबह जठराग्नि बहुत तेज रहती है। सो समय पर नहीं खाएंगे तो वो अग्नि पेट को जलाता रहती है। उसी को बोलते कुछ लोग एसिडिटी। आजकल ये एसिडिटी बोलते, क्योंकि समय पर अन्न नहीं खाएंगे तो वो पेट को जलाती रहती है, आंतों को पूरा नष्ट करने लगे। इसलिए समय पर खाना चाहिए। लेकिन जो दिव्य पुरुष है उन लोगों के लिए समय पर ना खाने से भी चले, क्योंकि वो अपना योग शक्ति से, अपना दिव्य शक्ति से उस अग्नि को वो जब चाहेंगे तब तेज कर सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं। ये कृपा है भगवान। तो जब यह अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं जगती। कुछ लोग ऐसा है कि उसकी अग्नि की बिना भी डालते जाते हैं, उसको उदर वेग ज्यादा है। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम। उदर वेग बहुत ज्यादा है, उसको पेट भरने में बहुत आनंद आता है। अग्नि तो थोड़ा सा है लेकिन डाला इतना, इसे थोड़ा सा अग्नि में इतना कूड़ा फेंक दिया। कचड़ा कूड़ा फेंकेंगे तो क्या होगा? वो थोड़ा अग्नि भी बुझ जाती है, उसके बाद कुछ जलेगा ही नहीं, वो ऐसे ही रह जाए। जिसकी अग्नि थोड़ा सा है लेकिन आशा ज्यादा है, तो क्या करेगा? मैं इतना मेहनत करके कमाया करके पूरा इतना 10 प्रकार की आइटम्स, बहुत, जिसके लिए को पचाने के लिए तीव्र अग्नि चाहिए, उन सभी पदार्थों को पास में है करके डाल देते हैं, लेकिन अपच हो जाती है। क्योंकि थोड़ा सा जठराग्नि था, वो थोड़ा सा वो बुझ गया। अपच होने से क्या होगा? इतना बदबू आएगा मुंह से, है ना? जब ज्यादा खाने से अपच होकर और इतने चक्कर आने लगे, माइग्रेन आने लगी, उल्टी भी हो जाएगी। डकार आएगा, अपच का डकार। ये क्या है? जठराग्नि तेज नहीं। इसीलिए जब जठराग्नि तेज है तभी खाना चाहिए। जठराग्नि के अनुसार खाना खाना जरूरी। शरीर की आवश्यकता और जठराग्नि की तीव्रता दोनों को दृष्टि में रखकर जो व्यक्ति खाना खाएंगे वही योगी है। नहीं तो वो भोगी रोगी हो जाएगा। आज का लोग, सब लोग रोगी हैं। क्यों? ठीक से खाते नहीं। माने कोई ज्यादा खा के रोगी होते हैं, कोई कम खा के रोगी होते हैं, लेकिन तो रोगी है। जो संतुलन युक्ताहार विहार से आगे आएगा, जो संतुलित करके जो भी जीवन जीते हैं वही योगी है। तो जो भी, हाँ, कभी कभी जब अग्नि मंद हो जाती है तो उपचार की आवश्यकता होती है।
जो भी हो, यह अग्नि भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप है। वैदिक मंत्रों से भी बृहदारण्यकोपनिषद 5:9-1 पुष्टि होती है कि परमेश्वर या ब्रह्म अग्नि रूप में आमाशय के भीतर स्थित हैं और समस्त प्रकार के अन्न को पचाते हैं। कितना भी आप एकदम बहुत कठिन पदार्थ खाते हैं, कोई भी कभी कभी कोई नट्स खाते हैं, ऐसा ये अग्नि इतना तेज है सबको भस्म कर देती है। यदि अग्नि तेज नहीं रहे तो भस्म नहीं होगा, खुद एज इट इज निकल के आ जाती है। तो इसीलिए अग्नि के अनुसार सेवन करना चाहिए। जब भी भूख लगेगा तब खाओ, खाने के लिए जियो मत, जीने के लिए खाओ। जब अग्नि का तीव्रता है तब खाओ, तब शांति से रहो। ऐसा कितना चिड़िया है, जानवर है, कुत्ता है, बिल्ली है, वो सभी जब भूख लगता है तभी उठ के ढूंढता रहता है कहाँ मिलेगा करके। जब कोई भूख नहीं तो ऐसा ही बस लेटे रहते हैं, बस प्रकृति का हवा का आनंद लेते रहते हैं और ऐसा आराम करते रहते हैं और विश्रांत स्थिति में रहते हैं। उसको कमाने की इतना चक्कर नहीं है। अभी भूख लगा तो थोड़ा सा देखते हैं, जो भी मिल गया यादृच्छिक रूप से खाते हैं, बस आराम से रहते हैं। इसीलिए उसको ना बीपी है। आप वेटनरी डॉक्टर्स को देखिए, ना एसिडिटी प्रॉब्लम है, ना उसको शुगर है, डायबिटिक कोई भी नहीं है, और कोई रोग नहीं, सभी स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। लेकिन अभी क्लास में कितना लोग डायबिटिक है, कितने लोगों को बीपी है, कितने लोगों को कई प्रकार की एसिडिटी प्रॉब्लम्स है। ये सब क्यों? ये सभी मनुष्यों को क्यों आते हैं? क्योंकि मनुष्य प्रकृति के अनुसार अपना जीवन नहीं जीते हैं और अपना इंद्रिय भोग के अनुसार प्रकृति को यूज करना चाहते हैं, इसीलिए वो दंडित है। प्रकृति से दंड दिया जाता है इन सब, इसलिए पीड़ित है रोग से, और सुखी रहना चाहते प्रकृति को नष्ट करके। प्रकृति की विधि विधानों नियमों के अनुसार चलते नहीं, आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करना है। जैसे एक पेड़ है, बहुत कुछ फल है, तो जितना आवश्यक उतना ले लो, बस छोड़ दो, तो कोई भी कमी नहीं रहेगा, सब लोग शांति से जिएंगे। जब मनुष्य में लालच बढ़कर एक पीढ़ी से लेकर 10 पीढ़ी तक मैं कमा के रखूं करके ऐसे स्वार्थ जगती है, तभी एक विषैला विष समाज में फैलता रहती है। हर एक व्यक्ति की हृदय से विष निकल के आता है। वो विष इतना तेज है कि जैसा हम लोग देखते हैं, सब कालिया की जो विष यमुना में प्रसारित होने से क्या हुआ, सभी जलचर मरने लगे। वैसा हर एक व्यक्ति कालिया से भी बहुत तीव्र है, जहरीला है, जहरीला ये सब। इन सबका स्वार्थ ही एक विष है। ये समाज में इतना तेजी से फैलते फैलते हर जगह विषैला पर्यावरण, स्वार्थ, लालच, क्रूरता, द्वेष, असूया, इस समाज में कहीं भी शांति नहीं है। कभी कभी लगता है ऐसा, किस प्रकार के समाज में हम लोग जी रहे हैं? सच में हम लोग मनुष्य हैं या नहीं, ऐसा डाउट आता है। कितना सुखी है जानवर है। एक चिड़िया अपना घर 10 दिन में बनाती है, हम भी ऐसे नेचुरली बना मिलने वाला मटेरियल से बना के आराम से रह सकते। स्वार्थ जग के पूरा नाश करना शुरू कर। प्रकृति दुखी है मुझसे। माँ, प्रकृति माँ दुखी होकर, पीड़ित होकर बहुत रोदन कर रही है, आंसू बहा रही। प्लास्टिक, ये गंदगी पूरा पर्यावरण को नष्ट करके अनेक, जो भी उस माँ का बच्चे हैं, अनेक जीव हम लोगों के कारण पीड़ित हैं, वो अकाल मृत्यु के बारी पड़ रहे हैं।
तो भगवान ही वैश्वानर के रूप में पेट के अंदर रहकर सबको पचाते। नेक्स्ट, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमहो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम् वेदान्तकृद् वेदविदेव चाहम्। भगवान आगे भी बोल रहे हैं, अरे मूर्खों, मेरा शक्ति को जानो, ऐसा बोलते हैं भगवान। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूं। अर्जुन, और क्या बोलूं भाई, मैं तो हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हूं। मेरे ही कारण से व्यक्ति का स्मृति, ज्ञान और विस्मृति, ये तीनों होता है। भगवान कितना करते हैं लेकिन हम लोग देखते नहीं, इसीलिए भगवान की ऊपर आश्रित नहीं है। जितना भगवान की महिमा को सुनेंगे उतना आश्रित हो पाएंगे। जैसा भगवान इस उदर में जठराग्नि बनकर समस्त प्रकार की अन्न पदार्थों को पचाते हैं, ऐसा ही भगवान समस्त जीवों की हृदय में भी बैठकर स्मृति, ज्ञान और अपोहन, ये तीनों के लिए कारण बनते हैं। जैसा आपका शरीर में किडनीज है, किडनीज क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं इसमें एनाटॉमी। एनाटॉमी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अच्छा, एनाटॉमी में पढ़ते हैं, ये किडनीज खून को साफ करते हैं, लंग्स जो भी हवा हम लोग लेते हैं, सांस, उससे ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। और जो भी है, जो हृदय, वो हृदय अलग है, ये हृदय अलग। इधर जो हृदय बोला जा रहा है ये सूक्ष्म देह हृदय बनेगा, अंतःकरण। और वो जो हम लोग खून को पंप करते हैं उसको हार्ट बोलते हैं ना, वो हार्ट, वो चमड़ा से बना हुआ है, वो मांस से बना हुआ चीज। लेकिन ये जो हृदय बोलते हैं ये सूक्ष्म देह। तो इस ये हृदय पंप करती है ऐसा, ये सभी जितना भी अवयव है हमारा शरीर में एक दूसरे को संयोग करते हुए अलग अलग विभिन्न कार्य करने लगा। और उसकी पीछे नियंत्रक कौन है, उन सबको चलाने वाले कौन है? आप चला रहे क्या अपना बुद्धि से? अभी हृदय को कितना स्पीड काम करना चाहिए और किडनीज कितना
खून को साफ करना है, ये सभी आप कंट्रोल कर रहे हैं क्या? अभी हृदय चलो शुरू करो, अभी किडनीज आप अपना काम शुरू करो, अभी रुको, अभी शुरू करो, ये सब निर्देशन आप दे रहे हैं क्या? हम लोग बहुत घमंड करते हैं अपने आप को देखकर। अरे भाई, इस शरीर में रहने वाली जो आपका है, आप समझते हैं अज्ञानता वश इस शरीर को खुद है। इस शरीर में रहने वाली एक अवयव को भी आप नहीं चलाते हैं। लंग्स हवा से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ये आपके निर्देशन में चल रहे हैं क्या? आप चलाते हैं क्या? जैसे खाना जो भी खाते हैं उसको पचाना, अभी कितना पचाना है, और आधा पच गया और भी थोड़ा सा स्पीड से, और भी थोड़ा आधा पचाना है, ये सभी आप कंट्रोल कर रहे हैं क्या ऐसे सोच के? सुदेव माता जी आप करते हैं क्या? कंट्रोल कौन कर रहा है? ये तो हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन कौन करते, कौन? ये है परमात्मा। ये सब कुछ परमात्मा के निर्देशन में चलता है। तो माने एक मिनट भी उनका आश्रय रहित हम नहीं रह सकते हैं। इसको जो व्यक्ति जानते हैं, इसको जो महसूस करते हैं, वही शरणागत भक्त हैं, वही भक्त हैं, वही शुद्ध भक्त। इसको जानकर जो व्यक्ति भगवान की निरंतर उसी की महिमा को गुणगान करते हैं, वही भक्त हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासन्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो वैसा निरंतर वो भगवान की भक्ति में जूझते हैं, उसी में डूब रहे। भाई कृष्ण भावनामृत के लिए कोई सीमा नहीं है। कितना कृष्ण भावनामृत बने, उसका कोई सीमा नहीं। ये प्रेम की भाषा है, इस भाषा के लिए कोई अक्षर नहीं है जिसको समझ सके। भगवान को कितना प्रेम करे, भगवान को कितना याद करे, इसका कोई सीमा है क्या? कोई सीमा नहीं। जो सीमा रखकर केवल भगवान को इतना ही समय तक, इतना ही प्रकार की, इतना ही सेवा करेंगे, सोचेगा वो अभी भी प्राथमिक भक्त है, प्राकृत भक्त है, आरंभिक भक्त है, और वो कनिष्ठ भक्त, वो छोटा भक्त। समझो, कृष्ण भावनामृत के लिए कोई सीमा नहीं है। मेरा भाई और बहन और माँ, जानो, एक चॉकलेट कोई हमको हाथ में थमाते तो क्या बोलेंगे? थैंक यू। लेकिन आप तो किडनीज को चला रहे हैं, और आपका लंग्स को चला रहे हैं निरंतर। आप जो चीज को स्मरण करना चाहते हैं उसको याद दिला रहे हैं, जिसको भूलना चाहते हैं उसको भुलवा रहे हैं। और किसी वस्तु को देखते तो ये फलाना है करके हम लोग जान पा रहे हैं, उसका भी कारण वही है। तो उस व्यक्ति को कितना थैंक्स बोलना है भाई? बोलते क्यों नहीं? सीमा लगा के हम लोग इतना समय तक ही भक्ति करना, बाप रे कितना भक्ति कर दिया मैं आज। क्या कितना भी करने से कोई, ओहो, अभी कैमरा बंद हो गई इसीलिए चार्जर इसका, एक मिनट।
डिटेक्ट की मेरा क्या हुआ? मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैः सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। वेदान्तकृद् वेदविद एव चाहम्। इसमें कहते हैं भगवान आओ, जैसे कोई वस्तु को हम लोग देखते हैं, नहीं तो सुनते हैं, और नहीं तो जिह्वा से चाटते हैं, और उसके बाद पर ज्ञान होता है कि देखने से, जैसे ये देखने से पेन है करके ज्ञान हो। ये ज्ञान कहाँ से आता है? इस वस्तु को पहचानने की शक्ति और बुद्धि वृत्ति, मैंने बुद्धि से ही इस वस्तु को पहचानते हैं ना, मैंने इसके पहले बोला। बुद्धि में ये शक्ति कहाँ से आया? इस वस्तु को पहचानने की शक्ति बुद्धि में, वो भगवान से ही आया। माने एक ज्ञान का उत्पत्ति का कारण भगवान ही। माने ये वस्तु को देखने के बाद क्या बोलेंगे? यह पेन है। ये ज्ञान है या नहीं? ये ज्ञान है। ये ज्ञान का उत्पत्ति का कारण कौन है? बुद्धि में एक शक्ति। और वो शक्ति कौन, कहां से आ रहा है? जैसे सूर्य में प्रकाशन करने की शक्ति है, वो शक्ति क्या है? भगवान का ही। वैसा ही बुद्धि में वस्तुओं को पहचानने की, जानने की शक्ति है, और वो शक्ति कहां से आया? मत्त स्मृतिरपो स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च। मेरे से, मत माने मेरे से आ रहा है अर्जुन। और इस वस्तु को देखे, ये वस्तु की प्रति ज्ञान हो गया, यह पेन है कर किस प्रकार की ज्ञान हो गया। और आंख बंद किए हैं कुछ समय के बाद, हाँ 10 मिनट पहले मैं एक काला पेन को देखा, ऐसा स्मरण हो रहा है। ये स्मरण के लिए भी कारण कौन है? मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। बोलते हैं भगवान, मैं ही कारण हूं। और इसको भूल जाते हैं, मैंने इसकी प्रति, मैं पेन को देखा ही नहीं है, ऐसा बोलते हैं कभी। अरे कब देखा, मैं तो भूल गए। वो बोलते हैं सामने में, अरे आप तो देखे हैं, आप बोलते हैं मैं नहीं देखा, भूल गया। ये भूल का भी कारण कौन है? मैं ही हूं। मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। अर्जुन, और कितना कहूं अर्जुन? बोलते हैं जो मोक्ष लोग, मोक्ष में जिसको जानते हैं वो भी मैं ही हूं, जिनको जान रहे वो भी मैं ही हूं। वेदै सर्वैरहमेव वेद्यो। समस्त वेदों की द्वारा जिन वस्तु को जानना चाहिए, वो वस्तु कौन है? वह वस्तु मैं ही हूं। वेदों के द्वारा जिसको जानना चाहिए, और वह कौन है? वह साक्षात भगवान ही। उस वेदों का ही सार है वेदांत। और वेदांत का निष्कर्ष क्या है? वो वेदांत किसको प्रतिपादित करती है? और वह मैं ही हूं, मुझे ही प्रतिपादित कर। इसीलिए वेदों के द्वारा जाना योग्य वस्तु मैं ही हूं, और मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। मैंने अंत में यही कह दिया, अरे क्या बोलूं मैं, सब कुछ मैं ही हूं, और मुझे ही जानना चाहिए। बच्चों को अभी हम लोग कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई का अंत में क्या सोचते हैं? अलग अलग चीजों को जानने के लिए। लेकिन
वो अंतिम लक्ष्य नहीं, वो अंतिम चीज नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति शास्त्र पढ़ के भगवान को जान सकते हैं, वो अंतिम वस्तु को जानने का। बेकार चलेगा 15 साल। सच में कृष्ण भावना भावित समाज का स्थापना अभी तक नहीं हुआ, इसीलिए भक्तों के बच्चे भी अभी भी जड़ पदार्थों को जानने में ही अपना पूरा जीवन 30 साल से लेकर 3 साल से लेकर 25 साल तक पढ़ते ही पढ़ते पटरा गए। कृष्ण भावना भावित सिद्धांतों के अनुसार समाज की स्थापना अभी भी नहीं हुआ। थोड़ा मोड़ा भक्ति कर रहे हैं, सीमा सीमा से जो भी है सीमित भक्ति करते हैं। अविरल अनंत भक्ति तो कोई नहीं कर। जो भक्ति प्रवाह की जैसा चलने वाला, कभी रुकने वाला नहीं, अहितु की अप्रतिहता रूपी भक्ति तो है नहीं। सबका भक्ति 2-3 घंटा के लिए सीमित है, इसीलिए इसको प्रतिहति प्रतिहत माने रुका है। कृष्ण भावनामृत को गहराई से नहीं जान रहे लोग, कुछ सीमाओं की अंदर ही भक्ति को रखकर उतना तक ही कर संतुष्ट होने लगा। तो परमेश्वर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। जीव अपने विगत जीवन की सारी बातों भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है, जो उसके सारे कर्मों को के साक्षी है। ये असुरों इस समाज को इतना दूर तक लेके गए हैं। अभी भक्तों को अपना कृष्ण भावनामृत को निरंतर अभ्यास करने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं रह गया आज। ये असुरों का राज चल रहा है एक्चुअली, दैत्यों का राक्षसों का राज चल रहा है एक्चुअली। स्वार्थ से भरे हुआ असूया द्वेष कलमश इत्यादि से भरा हुआ व्यक्तियों की राज चल रहा है एक्चुअली। बेचारे भक्त निस्सहायित होकर गिड़गिड़ाते हुए अपना हाथों में अपना पेट को रखकर 2 कौड़ी कहाँ मिलेगा, इस शरीर को चलाने के लिए थोड़ा पैसा कहाँ मिलेगा, थोड़ा खाना कहाँ मिलेगा करके रोते गाते और निस्सहायित होकर असुरों की छत्र छाया में उनकी पैर के नीचे एक छोटा सा कंकड़ की जैसा होकर उसकी दबदबाव में अपना जीवन चलाते हुए, उस जब भी अवसर मिलता है थोड़ा मोड़ा भक्ति करने के लिए, उस अवसर में थोड़ा मोड़ा भक्ति करके बस मैं इतना ही कर सकता हूँ भगवान, ऐसा करके अपने आप को सीमित करके रख के बैठे हैं। सही बोल रहा है या नहीं? एकदम धारा प्रवाहित भक्ति, निरंतर भक्ति कौन कर रहा है? कोई नहीं कर। बंधनों में फंसे हुए हैं और असुरों की साम्राज्य में निस्सहाय बेचारा अपने सिद्धांतों को मुंह खोल के बोल भी नहीं सकते,
ऐसा स्थिति में है। क्या बोले, इस प्रकार की समाज कितना दिन चलेगा? इस प्रकार की स्थिति कब बदलेगा? कब हम लोगों की हृदय में भगवान के प्रति विश्वास होकर कदम आगे बढ़ा सकेगी? कब होगा? राम गोपाल। तो इसके लिए स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए भगवान के ऊपर हिम्मत जुटाना, भगवान के बल पर चलने। सच में बहुत दयनीय स्थिति है आज भक्तों का स्थिति समाज में। कोई स्वतंत्रता नहीं है, दिल खोल के भक्ति कर भी नहीं सकते हैं। दिल खोल के जो अन्याय हो रहा है, जो भगवान की भक्ति की विरुद्ध चल रहा है, जो भी भगवान की भक्त नहीं है और जो भगवान को तिरस्कार नकारते हैं, उसके साथ में उसके लिए काम करना पड़ रहा है, और फिर भी मुंह खोल के बोल भी नहीं सकते। इतना घोर उससे अपराध होते हुए, ये देखते हुए भी ये साधन करते हैं और ऐसे ही चले। ये कब तक चले? ये समाज इस प्रकार कब तक रहे? ये लोग कब जानेंगे? ये पूरा संसार भगवान का है और सबका स्वामी भगवान का है। निरंतर भगवत गीता में पढ़ते हैं, लेकिन मुंह खोल के किसी को सामने बोल नहीं सकते, डर है। क्योंकि स्वार्थ बाधित है धर्म से। तो इस प्रकार समस्त वेदों की द्वारा भी भगवान को ही जानना चाहिए। इसी बात को इधर बाकी आगे भी कहूं। वेदांत सूत्र में इसी पुष्टि इन शब्दों में हुई है। तत्व समन्वयात मनुष्य जीवन अवस्थाओं में सिद्ध प्राप्त करता है। वैदिक साहित्य के ज्ञान से भगवान के साथ अपने संबंध को समझ जा सकता है। परम लक्ष्य श्री भगवान का प्राप्ति कर सकते। मैंने समस्त वेदों का परम लक्ष्य भगवान को जानना और उसमें मानना। नेक्स्ट, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। कूटस्थोऽक्षर उच्यते। जीव दो प्रकार का है, च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। इधर जीव गोस्वामी इधर क्षर माने जीव को बोलते हैं जो माया की चंगुल में आ सकता है, और इधर अक्षर माने अच्युत जीव माने अच्युत है। कौन है वो? कृष्ण। वो तो कृष्ण को लिए दोनों सही। बाबा जी आध्यात्मिक जगत में रहने वाला जीव को लिए इधर अक्षर माने। विश्वनाथ जी का अक्षर माने भगवान। दोनों में कोई समस्या, वो भी अच्युत है। आध्यात्मिक जगत में और भगवान भी। बात कहां तक गया भी? भगवान ये सभी बोलकर फाइनली बोलते हैं
द्वाविमौ पुरुषौ लोके, इस लोक में दो प्रकार की जीव है। क्षरश्चाक्षर एव च, क्षर और अक्षर। क्षर माने अपना स्वरूप से गिर जाती है। जब जीवात्मा अविद्या से आवृत हो जाती है, तब जीवात्मा अपने स्वयं को नहीं जान पाती है कि मैं आत्मा हूं, मैंने अपना स्वरूप से गिर जाती है। अपने को आत्मा है करके नहीं जानना, इसी को बोलते हैं स्वरूप से पतन हो जाना। और दूसरा जीव अक्षर है, जो कभी भी अपने आप को भूल नहीं सकते हैं। वही ब्रह्म है, वही परमात्मा, नहीं तो भगवान। ये जीव अनाद्य विद्या स्वरूपा विच्युति सन कर्म परतंत्र। ये अविद्या कब से है? अनाद्य विद्या, अनादिकाल से इसका आरंभ है ही नहीं, इसका आरंभ है ही नहीं। तो जानेंगे कैसा आरंभ है ही नहीं थे तो, वस्तु है ही नहीं थे तो जानेंगे कैसा? इसीलिए आरंभ नहीं है, बिगिनिंगलेस। ऐसा अनादि माने जिसका आरंभ नहीं है, उस प्रकार की अविद्या से जीवात्मा आवृत होने जाने से, तो जीवात्मा स्वयं को जान नहीं पा रहे कि उसका स्थिति आत्मा है करके। इसी को बोलते हैं स्वरूप से पतन हो जाना। और ऐसा स्वरूप से पतन होकर कर्म परतंत्र, कर्म से परित है, वो भी कर्म अनादि है। नेक्स्ट श्लोक। एक श्लोक उड़ा दिया। हाँ। उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः, यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः, बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहे हैं। सो प्रभुपाद जी के अनुसार क्षर जीव और अक्षर जीव, माने क्षर माने बद्ध जीव, अक्षर माने स्वरूप से गिरने वाला, माने बद्ध जीव। अक्षर जीव माने जो आध्यात्मिक जगत में नहीं, ऐसा लिए है। और इन दोनों से भी परे कौन है? कृष्ण भगवान। ऐसा है, श्रील प्रभुपाद की व्याख्या के अनुसार ले सकते हैं। वो बलदेव विद्याभूषण के अनुसार वो इन श्लोकों का अनुवाद किए प्रभुपाद जी, इसलिए वैसा। और ऐसा भी ले सकते हैं विश्वनाथ के अनुसार, क्षर माने जीव है, अक्षर माने परमात्मा। और जीव और परमात्मा से भी अलग और एक है, वही कौन है? भगवान। परमात्मा से भी अलग है कौन? भगवान। अलग नहीं भी है और अलग भी है, यही अचिंत्य भेद है। तो ये बात कहा इस श्लोक में। माने ज्ञानी लोग ब्रह्म को उपासना करते, ब्रह्म के बारे में बोले थे ना पिछले श्लोक, इस अध्याय में। ज्ञानी लोग ज्ञान की साधनाओं के अभ्यास करके ब्रह्म को प्राप्त कर।
और वो ब्रह्म भी भगवान के आश्रय में ही रहते। और उसके बाद योगी, माने श्लोकों में, पिछले श्लोकों में बोले हृदय सन्निविष्टो, माने हृदय में मैं स्थित हूँ, मत्तः स्मृति ज्ञानमपोहनम चा, ऐसा बोल रहे हैं ना। तो वो कौन है? वो हृदय में प्रवेश होकर सब जगह रहने वाला वो परमात्मा है। और वो ब्रह्म से भी श्रेष्ठ है। जैसा ज्ञानी से योगी श्रेष्ठ है, वैसा ज्ञानी का उपास्य ब्रह्म है, और उस ब्रह्म से भी श्रेष्ठ है योगी का उपास्य। वो क्या है? परमात्मा। अभी क्या बोलते हैं इस श्लोक में? इस योगी से भी, इस परमात्मा से भी श्रेष्ठ है और एक है वह भगवान। और उसका उपासक कौन है? मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा, उस श्लोक में क्या बोले? इसके बारे में, परमात्मा। अब इस श्लोक में क्या बोलते हैं? उस परमात्मा से भी श्रेष्ठ भगवान के बारे में बोल रहे हैं। ये किसके अनुसार? ये श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती की ठाकुर की व्याख्या के अनुसार में। ओके। यस्माक्षरमतीतो हमक्षरादपि पुरुषोत्तम, यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः, अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रस्थितः पुरुषोत्तमः, यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः, अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः, प्रतितः पुरुषोत्तमः। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूं, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में जात। तो क्या बोलते हैं इधर भगवान? भगवान बोल रहे हैं कि क्षर और अक्षर, क्षर मान जी, अक्षर मान परमात्मा प्रभु जी, हरे कृष्ण। परमात्मा भी ले सकते हैं, ब्रह्म को भी ले सकते अच्छा। हैं। क्षर और अक्षर से परे है कौन है? पिछले श्लोक में बोले हैं भगवान, भगवान परमात्मा। हरे। परमात्मा ले लीजिए, कोई बात नहीं। और उस परमात्मा से भी श्रेष्ठ अभी श्लोक में बोल रहे हैं भगवान, ऐसा भी ले सकते हैं। तो अभी हम द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्च अक्षर एव च, अक्षर सर्वाणि भूतानि वस्तु अक्षर उच्यते। तो,
जैसे 16वां श्लोक हम लोग देखे हैं। क्या बोल रहे हैं आप लोग, ध्यान से सुनो। दो प्रकार की पुरुष हैं, एक जीवात्मा वो अक्षर है, और एक परमात्मा वो अक्षर है। द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्च अक्षर एव च। अक्षर में च्युत हो जाती है, अक्षर में च्युत नहीं। क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उचिते। अक्षर माने क्या लेंगे, कूटस्थ माने परमात्मा ले सकते। दो प्रकार के पुरुष। नहीं तो ब्रह्म भी ले सकते। ब्रह्म तो पुरुष तो है नहीं, लेकिन इधर अक्षर माने ब्रह्म भी अक्षर ही है। जैसा परमात्मा अक्षर है वैसा ब्रह्म भी अक्षर है। तो उस दृष्टि में अक्षर माने ब्रह्म भी हो सकता। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्दते, ये तीनों एक ही है। तत्व तो एक ही है, परम तत्व एक ही है। और उसको कुछ लोगों ब्रह्म के रूप में देखते हैं, कुछ लोग परमात्मा के रूप में, और कुछ लोग भगवान के रूप में देखते हैं। एक्चुअली कौन है परम तत्व? परम तत्व तो भगवान ही है। वो लोग भगवान को भगवान ही करके देखते हैं। तो ये भगवान क्या है, अक्षर है। इसीलिए जब अक्षर शब्द आएगा, उससे आप ब्रह्म भी ले सकते हैं, परमात्मा भी ले सकते हैं, भगवान भी ले सकते हैं। इधर पुरुष बोले हैं, अक्षर पुरुष बोले हैं। अक्षर है पुरुष, दो दो प्रकार पुरुष है, एक अक्षर है, अक्षर है। इसलिए अक्षर पुरुष परमात्मा करके भी ले सकते हैं, तो ब्रह्म भी बोल सकते हैं, कोई बात समस्या है नहीं। तो अभी 17 में आइए। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। आपने वो भी मंदिर से क्या हुआ? माता जी आप म्यूट करके रहते, आप घर बना दिए क्या क्लास को? उत्तम माता जी, संध्या माता जी, ये क्या कर रहे कोऑर्डिनेटर? उत्तम पुरुषस्त्वन्य, इसमें बात यह है कि पिछले श्लोक में मैं अक्षर माने क्या बोला, परमात्मा भी ले सकते हैं, ब्रह्म भी ले सकते हैं। आप उधर अक्षर माने ब्रह्म ले लो, तो तब क्या हो गया? पिछले श्लोक में माने 16वां श्लोक में हम लोग दो चीजों को देख रहे हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष माने जीव, अक्षर पुरुष माने ब्रह्म, सॉरी ब्रह्म। अभी 17 श्लोक में आ जाओ, तो उन दोनों से भी अलग और एक को देख रहे हैं। कौन है? इन दोनों से, जीव और ब्रह्म से अलग और एक है अन्य, उत्तम अन्य। इन दोनों से भी उत्तम है, अन्य है। वो कौन है? वह परमात्मा, परमात्मा इत्युदाहृतः, परमात्मा करके ले। ये 17 में क्या है? परमात्मा जीव और ब्रह्म से श्रेष्ठ है करके। अब लोग सुन रहे। अभी 18वां श्लोक में क्या है? इस उत्तमादपि यस्माक्षरमतीतो अहम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः। बोलते हैं उस उत्तम
अभी क्या है, जीव और ब्रह्म से श्रेष्ठ परमात्मा हो गया, उत्तम हो गया। उस उत्तम पुरुष जो परमात्मा है उससे भी मैं श्रेष्ठ हूं। अहम अक्षरादपि चोत्तम। इस अक्षर जो परमात्मा है, क्योंकि अक्षर माने ब्रह्म भी है, अक्षर परमात्मा भी है। अभी उस अक्षर परमात्मा से भी श्रेष्ठ अक्षर हूं, मैं भी हूं, मैं उससे भी श्रेष्ठ हूं। तो माने जीव, ब्रह्म और परमात्मा, इन तीनों से भी श्रेष्ठ कौन है? भगवान। बल्कि ब्रह्म परमात्मा भगवान एक ही है, लेकिन कोई स्वरूप से भिन्न नहीं है। तीन वस्तु स्वरूप से भिन्न नहीं है, भिन्न भिन्न वस्तु नहीं है, फिर भी उसमें भेद है। क्यों भेद है? क्योंकि मैं बोल रहा हूं, वो भगवान को ही ब्रह्म और परमात्मा के रूप में कुछ लोग देखते हैं, उपासते हैं, तो लेकिन वो अलग वस्तु नहीं, फिर भी अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि भाई, मेरा भाई, कोई भी उपासक ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, नहीं तो परमात्मा की उपासना कर रहे हैं। ब्रह्म की उपासना किससे करते हैं? ज्ञान मार्ग से करते हैं, ज्ञान के आधार से, ज्ञान साधनाओं से। और कोई भी एक उपासक परमात्मा को किससे उपासना करते हैं? योग की माध्यम से उपासना करते हैं। ये ज्ञान और योग, इन दोनों प्रकार की क्रियाओं की द्वारा ये उपासक लोग भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। माने ब्रह्म की उपासना करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए हम लोगों ब्रह्म और भगवान में भेद है कर भी बोलेंगे। नोट दिस पॉइंट माय लॉर्ड। क्या बोला मैंने लॉजिक? समझ में आया? इंपॉर्टेंट पॉइंट को थोड़ा चिल्ला के बोलता हूँ, समझ। ये पॉइंट किसको समझ में आया? बोलिए, हाथ उठा के एक्सप्लेन करिए। मैं अभी लास्ट पॉइंट जो बोला, सच में कौन है वो बुद्धिमान व्यक्ति इस पूरा क्लास में जो समझ चुके हैं मैं जो बोल चुका हूँ लास्ट पॉइंट? हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी, कोशिश करूंगी। संगीता माता की ब्रह्म सबको वो बंद कर दियो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बोलिए ब्रह्म माता जी। ब्रह्म की उपासना करने से भगवत की प्राप्ति नहीं होती। हम्म। अरे स्थापना तो करो पूरा पॉइंट। ब्रह्म की उपासना करने से भगवत के ब्रह्म की उपासना करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। शुद्ध इससे भक्तों कैसे? के साथ रह के। आय आय हरे आय आय, ये सभी क्या है? तो स्थापना क्या एस्टेब्लिश करना है? ब्रह्म परमात्मा भगवान तीनों एक ही पदार्थ है, एक ही वस्तु है। एक, तो एक इससे ही वस्तु एक है। ही है, एक ही होते इससे भी एक। ऊपर इससे ऊपर हम से भगवान की प्राप्ति होगी। आप नहीं इस क्लास का स्टूडेंट जो समझ चुके हैं, आपको अपने हाथ नीचे करके म्यूट करिए, दूसरा को देख। आप आउट हो गए, यू आर आउट। पॉइंट निकला नहीं ठीक से। कौन है अभी? सब लोग क्या कैमरा बंद करके कहा क्या कर? 2 घंटा टाइम भी नहीं इन लोगों को भक्ति शास्त्री पढ़ते हैं। यस, कल्याणी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, यस। ब्रह्म की प्राप्ति ज्ञान योग से होती है, और परमात्मा के लिए अष्टांग योग को फॉलो करते हैं। और लेकिन इन दोनों से ही भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, वो ऊपर है, तो इसलिए डिफरेंस है। इसलिए क्या? डिफरेंस है, एक होते हुए भी डिफरेंस है। हाँ, वेरी गुड। ज्ञान, जैसा यदि मानेंगे ब्रह्म परमात्मा भगवान एक ही है, एक ही है, वो तो है एक ही है, लेकिन एक अलग भी है, भेद भी है। कैसा भेद है? क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं,
तो उसको भगवान मिल रहे क्या? नहीं मिल रहे। यदि एक ही होते तो मिलना चाहिए, नहीं मिल रहे ना। ब्रह्म की उपासना करने से भगवान नहीं मिल रहे ना, माने ब्रह्म और भगवान एक नहीं है। यदि एक ही मानेंगे और भेद नहीं मानेंगे तो ब्रह्म की उपासना करने से भगवान मिलना चाहिए, परमात्मा की उपासना करने से भी ब्रह्म भगवान मिलना चाहिए। मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे। परमात्मा की उपासना से परमात्मा के रूप में ही मिल रहे हैं, लेकिन भगवान तो नहीं मिलते। भगवान केवल भक्ति से ही मिलते हैं। तो इससे अर्थ क्या हो गया? तो माने भगवान की उपासना करने से ही भगवान मिल रहे हैं, लेकिन ब्रह्म की उपासना करने से भगवान नहीं मिल रहे। माने इसका अर्थ क्या है? एक होते हुए भी अलग भी है, भेद भी है। समझ में आ रहा है या नहीं? ये बत्ती थोड़ा सा किसी किसी का जलता नहीं, क्या करें, उसमें पानी लग गया बत्ती में। बत्ती को सुखा के रखना चाहिए, तब ना तो पकड़ेगा आपको तुरंत। बत्ती पानी में गिर गई। ब्रह्म भगवान परमात्मा भगवान एक होते हुए भी अलग भी हैं। क्यों अलग मानना पड़ रहे हैं? क्योंकि ब्रह्म की उपासना करने से भगवान नहीं मिल रहे हैं। ये कई प्रकार की श्लोक है, इसको और भी आगे विचार करेंगे थोड़ा सा और विस्तार से। तब तक आप लोग सब माया की गोद में मत रहिए और भगवान की अमृत में, कृष्ण भावना अमृत में रहिए। फिर मिलेंगे कल। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी का? वाह, फेस अभी तो चमक रहा है सबका। चिट्ठी है। ये कौन है? आयुष नेगी, अमर कंटक व्यास। सब लोग कैमरा बंद करके क्या करते हैं आप लोग? हाँ, डेटा सेव करते हैं क्या? आजकल डेटा मेरा भी बहुत। लैपटॉप में प्रॉब्लम है बाबू जी। आज तो मेरा बिल्कुल भी ठीक से वर्क नहीं किया है। सुनाई तो दे रहे हैं ना, स्क्रीन तो दिख रही है या नहीं? यस यस बाबू जी। कैमरा खराब हो गया क्या? जी। ओके, अभी तो दिख रहे हैं आप? ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न? साधुगण, अभी भी और भी 2 श्लोक बचा है। कल इसको पूरा करके 16 में चलना है, बहुत लेट होता है। तो अभी तक कितना क्लास हो गया मेरा? 10 क्लास तो हो गए लग रहे हैं। 10 हुआ नहीं तो 12 हुआ। मेरा ये क्लास को आप लोग गाइड कर दिए, एक हफ्ते का त्योहार बोल। 1 महीना हो गया क्या? मैं आखिरी कोई बोलते नहीं सब लोग। पर्सनलिस्ट। कितना क्लास हो गया अभी तक मेरा? 13 से शुरू किया, 13, 14, 15। कोई प्रश्न है किसी का? कुछ है बोलिए भाई, कुछ बोलते नहीं। कवयित्री माता, क्या हो गया आज? अभी स्वास्थ्य और बिगड़ गए क्या?
आपने तो कौन सा क्लास 30 सेशन प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, 30 सेशन है आपका अभी। 30? हाँ 30। ए 30 क्या है? गजब बोल दिया। 30 कहाँ से? इतना 30 माने कितना? कम से कम 6 महीने लगते, 4 महीने लगता है। हर हफ्ते 2, मैंने 1 महीने में 8, मैंने 4 महीने लगेगी माता जी। 4 महीने से कहाँ पढ़ा रहा हूँ। प्रभु जी 11 आई थिंक सेशन हुए हैं, 11 टुडे इज 11th, टुडे इज 12th। टुडे इज 12th। और भी कितना दिन? और 3-4। और कितना दिन है आप लोगों को? कब से चाहिए सर्टिफिकेट? प्रभु जी ज्ञान चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए प्रभु। वाह, जल्दबाज है किसी को। और मैं कोई, मैंने और भी, और 1 महीना है, तो जल्दी जल्दी खत्म किया जाए। नहीं प्रभु जी आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं। नहीं, इसी स्पीड में करेंगे। और 1 महीना में और 3 चैप्टर करेंगे तो हो जाएगा। 1 महीने तो लग गया ऑलमोस्ट, और 3 चैप्टर पूरा करने के, और 3 चैप्टर। नहीं तो स्पीकर को बदलना है क्या? बोरिंग लग रहा है? नो प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी बात नहीं, चलेगा, हो सकता। नहीं प्रभु जी, आपका थोड़ा सा लेवल हाई है, हम लोगों का लेवल लो। खींचूंगा, कोई बात नहीं, लेवल को ऊपर कर देंगे ना। अभी थोड़ा सा बोलो। मेहनत लगता है, सबको खींच देंगे, लेवल नहीं हो प्रभु जाएगा जी, सामान। आप जो बोलते हैं ना कि थोड़ा वीक में स्टडी करिए, लेक्चर को सुनिए, वो नहीं हो पा रहा है। दैट इज वेयर वी आर लैकिंग। मेरा क्लास, सच बोल रहा हूँ, जब तक 2 बार नहीं सुनेंगे यस। उसको समझ में नहीं, वो इम्पॉसिबल है। अनटिल अनलेस वो लोग पहले सुन चुके हैं, वो लोग तो एक बार में समझते हैं, नहीं तो कोई नहीं। क्योंकि वो कई शब्द आया ही नहीं, अभी तक सुना ही नहीं, और कई चीजों, तो वो उस टाइम को भी, तो इसलिए वो एक बार से कभी भी नहीं। मेरा से पहले कितना स्टूडेंट्स, माता जी, कितना सैकड़ों हजारों स्टूडेंट्स को मैंने देखा है। तो सबका भी यही ओपिनियन है, पुराना स्टूडेंट जो 2 बार तो सुनना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि हम लोगों का आदत है रजोगुण के कारण, एक बार सुना हुआ चीज को दोबारा क्या सुनना है, ऐसा लगता है। तो जैसा मूवीज को देखने के बाद एक बार दोबारा देखने में अच्छा नहीं लगता है, लोग आए तो सब पता है, ऐसा लगता है। लेकिन उसमें ये उधर उधर उस फिलॉसफी इसमें नहीं चलता है। उसमें दोबारा जो सुनेंगे उसी को रस का आस्वादन, वही समझ सकते हैं। अब जानने से रस आस्वादन हो, अरे ये तो उस समय समझ में नहीं आया। फिर उसके लिए थोड़ा सा सत्व गुण की आवश्यकता जी प्रभु जी। आ जाएगा, लेकिन बहुत लाभ होगा। लेकिन एक बार सुन के उतना से ही बस हिम्मत खो के हार मानते हैं और छोड़ देते हैं ना, तो उन लोगों को नहीं मिलेगा जो हम देना चाहते हैं, वो उसको पा नहीं पाएंगे। कोई बहुत दुखी का बात हो जाए, ऐसा करके हल्का करके बोलेंगे तो भी क्या फायदा, क्या है? तो फायदा तो है ही नहीं। तो वो जैसा अंधकार का अंधकार वैसे ही रह जाएगा हृदय में। विषय का वो प्रकाशन नहीं होता है। विषय प्रकाशन होना चाहिए, विषय को जानना चाहिए, भगवत गीता का विषय, उसका प्रकाशन नहीं हो रहा है, और केवल टाइम पास हो जाती है। इसीलिए थोड़ा मेहनत करेंगे करके सोच के ही गहराई से बोल, और कोई चारा नहीं, कोई रास्ता भी नहीं इसके अतिरिक्त। जी प्रभु जी। चले, तो कोई प्रश्न नहीं है तो घर चलेंगे सब लोग अपना अपना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, सबको एकादशी का बधाई है, मनाइए एकादशी को अच्छे से। आपको भी प्रभु जी शुभकामनाएं। ना प्रभु जी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। समस्त जय। गौर भक्त
बताए गौर प्रेम। हरे हरे कृष्णा।